भारतीय संगीत का एक सुनहरा अध्याय हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर हो चुका है। एक बहुत ही सुरीली आवाज, वो आवाज न जाने कितने दिलों पर वर्षों तक राज करती रही, वो अब खामोश हो चुकी है। आशा ताई हमारे बीच में नहीं है। अंतिम यात्रा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज पूरा देश गमगीन है, उनको याद कर रहा है। उनके गानों को सुनकर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। नम आंखों के साथ उनकी अंतिम यात्रा में लोग शामिल हुए हैं और सभी की तरफ से नम आंखों के साथ, दुखी मन के साथ अलविदा आशा ताई कहा जा रहा है। आशा भोसले, जिन्होंने बहुत सारी अभिनेत्रियों को अपनी आवाज़ दी और उनके इतने सारे गाने मशहूर हुए और उनकी गायकी में एक अलग तरह का जादू था। चाहे वो कोई फास्ट गाना हो, चाहे बहुत ही क्लासिकल कोई सॉन्ग हो, हर गाने को उन्होंने जिया है और उसके साथ इंसाफ किया है। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, मतलब एक के बाद एक कितने गानों का हम जिक्र करें, कितने गानों का जिक्र किया जाए। हर इंसान की अपनी पसंद है, हर उनके चाहने वाले की अपनी पसंद है और एक के बाद एक कोई किसी गाने का नाम लेगा, कोई किसी गाने का जिक्र करेगा और जब भी उनके किसी गाने का जिक्र किया जाएगा तो लोग कहेंगे हाँ ये वाला बहुत अच्छा है, ये वाला बहुत ही शानदार गाना है। लेकिन हर गाने के अंदर कोई ना कोई याद थी और कोई ना कोई कशिश थी। आशा ताई का कहना है कि उनका जो परिवार है, वो जिस तरह से हम देखते हैं कि बॉलीवुड में कपूर ख़ानदान है, ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग उस परिवार से, उस ख़ानदान से एक्टिंग के क्षेत्र में हैं, डायरेक्शन के क्षेत्र में हैं। इसी तरह से जो उनका परिवार है, लता मंगेशकर जी का, आशा जी का, उनके परिवार में बहुत से लोग संगीत की दुनिया से हैं। चाहे वो लता जी की बात की जाए, भारत रत्न लता मंगेशकर, चाहे आशा भोसले की बात की जाए, उनके भाई की बात की जाए और उनकी और छोटी बहनों की बात की जाए, और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनी है आशा भोसले। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे गीत गाए जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं। इंसान चला जाता है अपनी यादों को छोड़कर और उनकी यादें, उनकी आवाज़, उनका अंदाज़ न जाने कितने दशकों तक, सदियों तक लोगों के जहन पर रहने वाला है। ये आवाज़ें खामोश हो जाती हैं लेकिन यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। आशा भोसले का एक बहुत ही अच्छा कोटेशन, उन्होंने कहा था कि आप जब तक जिंदा रहें तब तक काम कर सकते हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि अब से सिर्फ कुछ साल, 1-2 साल पहले तक भी उनकी आवाज़ में वही कशिश और उनकी आवाज़ को लेकर लोग अक्सर पूछा करते थे कि इतनी उम्र होने के बाद भी, 80-90 प्लस होने के बाद भी, 80 साल की उम्र होने के बाद भी आवाज़ में जादू कैसे है। तो उन्होंने कहा कि बस थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, परहेज़ करना पड़ता है कुछ चीज़ों का, बाकी ये सब कुछ ईश्वर की कृपा है। फेफड़ों की बीमारी के चलते उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। काफ़ी समय से वो बीमार थीं। उम्र से संबंधित बीमारियां अक्सर सामने आने लगती हैं और उसके बाद फिर मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से उनका निधन हुआ, दुखद निधन हुआ। और जैसे निधन की खबर सामने आई, आशा भोसले के निधन की खबर सामने आई, न सिर्फ पूरी फिल्म इंडस्ट्री बल्कि पूरा देश गमज़दा हो गया, क्योंकि सब ने उनकी आवाज़ के ज़रिए उनको अपने करीब पाया है। आशा भोसले एक ऐसी गायिका के रूप में याद की जाएंगी जिन्होंने हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ गाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका ये निधन, उनका जाना न सिर्फ बॉलीवुड को, फिल्म इंडस्ट्री को, बल्कि पूरे देश को एक खालीपन देकर गया है। एक ऐसा खालीपन जो कभी भर नहीं सकता। अक्सर उनकी तुलना उनकी बहन से, लता जी से होती थी और उन्होंने कहा भी था कि ये होता है, परिवार में अगर किसी का नाम होता है तो उसकी तुलना की जाती है, लेकिन दीदी ने अपना अलग काम किया और मेरा अपना अलग काम है और हमारे बीच बहनों के अलावा माँ बेटी सा भी रिश्ता है। तो और जिंदा दिल थी आशा भोसले, जिंदा दिल थी। उनका कहना है कि मुझे हमेशा काम करते रहना पसंद था, हमेशा काम करते रहना पसंद था।
वो 80 साल की उम्र में खुद को 30 साल की एक युवती महसूस किया करती थी। और आज पूरा देश उनको याद कर रहा है, उनको गानों को याद कर रहा है। उनके गाने आज जगह जगह हम देख रहे थे कि लोग सुन रहे थे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आशा भोसले के मशहूर गाने। और बहुत सारी चीज़ें कई बार ऐसी सामने आ जाती हैं कि अच्छा, हमने ये वाला गाना तो बहुत पहले सुना था, ये भी बड़ा शानदार गाना है, ये भी बड़ा शानदार गाना है। इस तरह से लोग अपने पसंदीदा सिंगर को, किसी कलाकार को याद करते हैं। और ये अंतिम सफ़र की तस्वीरें, काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, उनके चाहने वाले, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, अलग अलग वर्गों के लोग, चाहे वो उद्योगपति हों, समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हों। और ये शव पहुंचता हुआ शमशान घाट की तरफ, सुरों का कारवां थम चुका है। आशा भोसले की आवाज़ ज़िंदा रहेगी, उनका अंदाज़ ज़िंदा रहेगा। उनका शरीर तो इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन उनके गानों की वजह से वो हमेशा लोगों के बीच में मौजूद रहेंगी। और थोड़ी देर बाद मुखाग्नि दी जाएगी उनको, थोड़ी देर बाद मुखाग्नि दी जाएगी और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई उनको दी जा रही है। सैल्यूट किया गया। काफ़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया था। और आप अंदाज़ा लगाइए कि अपने 82 साल के करियर में 65 साल तक उन्होंने गाने गाए लगातार फिल्मों के लिए। फिर उसके बाद इक्का दुक्का अलग अलग तरह से वो गाने गाती रहीं। और 12-13 साल की उम्र से उन्होंने गाने शुरू कर दिए थे। 9 फिल्म फेयर पुरस्कार आशा भोसले को मिले, 100 से ज़्यादा अवार्ड अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने जीते हैं। और देश का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण से भी उनको सुशोभित किया गया, उनको दिया गया। 1933 में मशहूर सिंगर आशा भोसले का जन्म हुआ था और 10 साल की उम्र में इन्होंने पहली बार मराठी गीत गाया था। पहली बार 1943 में, 10 साल की उम्र में उन्होंने गीत गाया था। और उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है और वो आखिर तक काम करती रही। और ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आ रही हैं। चाहे भजन की बात हो, चाहे गज़लों की बात हो, चाहे शास्त्रीय संगीत की बात हो, अलग अलग शैलियों में आप रिकॉर्ड देखिए कि अलग अलग शैलियों में, अलग अलग अंदाज में 12,000 के करीब आशा भोसले ने गाने गाए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ है सबसे ज़्यादा गाने गाने का। सबसे ज़्यादा गाने, 12,000 गाने अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग अंदाज में गाने का उनको रिकॉर्ड है। 2008 में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया जा चुका है। ग्रैमी अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली, नॉमिनेट होने वाली वो भारत की पहली सिंगर थी। और उनके अंतिम संस्कार में बिहार के उप मुख्यमंत्री, अलग अलग पार्टियों के नेता सभी पहुंचे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, फिल्म इंडस्ट्री के तो बहुत सारे लोग, किस किस का नाम लिया जाए, उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। जगह जगह उनके पार्थिव शरीर पर फूल बरसाए गए। हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों के किनारों पर खड़े हुए थे अंतिम दर्शन के लिए। और देश के बड़े बड़े जो और भी सिंगर्स हैं, उन सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी है। पार्थिव शरीर शमशान घाट पहुंच चुका है। और आज फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी क्षति हुई है और सभी की आंखें नम हैं। अमिताभ बच्चन ने लिखा है कि एक पूरा दौर ख़त्म हुआ है, हम सभी दुखी हैं। उन्होंने अपनी आवाज़ से हर गाने में जान डाल दी थी। वो अब हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई हैं, लेकिन अपने पीछे अमर गानों का ख़जाना छोड़ गई हैं। उनका शरीर भले ही हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनकी आवाज़ और यादें हमेशा ज़िंदा रहेंगी। हेलन जो मशहूर अभिनेत्री हैं, डांसर हैं, और वो आप अंदाज़ा कितने गाने उन्होंने हेलन के लिए गाए थे। ओ हसीना जुल्फ़ों वाली जाने जहाँ, ये मेरा दिल, यार का दीवाना, बहुत सा, पिया तू अब तो आ जा। ये वो गाने हैं जो लोगों की ज़ुबान पर हैं और हर इंसान ने, देश के करोड़ों लोगों ने इन गानों को सुना है। अभिनेत्री हेलन ने भी उनको श्रद्धांजलि दी और अपने लिए गाने
जो उन्होंने आशा भोसले ने गाए थे उनको याद किया, और ये भी कहा मशहूर अभिनेत्री हेलेन ने कि मैं आज यहाँ पर हूँ वो उसकी एक वजह आशा भोसले भी हैं। तो सब अपने अपने अंदाज में उनको याद कर रहे हैं, और ये तस्वीरें अब से थोड़ी देर में मुखाग्नि दी जाएगी मशहूर अभिनेत्री आशा भोसले को। चाहे सोशल मीडिया की तो अगर बात की जाए तो सभी ने उनको याद करते हुए बहुत कुछ लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको याद किया और कहा कि भारत की सबसे प्रतिष्ठित बहुमुखी आवाज़ों में से एक आशा भोसले जी के निधन से बहुत ही दुखी हूँ। हमारा एक बड़ा नुकसान हुआ। उनका असाधारण संगीत सफ़र जो दशकों तक चला हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करता है, दुनिया भर के अनगिनत दिलों को छू गया। उनके गीत, उनकी आवाज़ आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। मशहूर क्रिकेटर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर भी अपनी पत्नी के साथ उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। और उनके गानों की अगर बात की जाए, कितने गाने याद करा जाए, लेकिन होते हैं कि कुछ बहुत ही मशहूर होते हैं। एक फिल्म नया दौर का गाना है, फिल्म नया दौर 1957 का गाना है उस वक्त, और आप अंदाज़ा लगाइए कि उन गानों को सुनकर आप आज भी ऐसा लगेगा कि ये तो अभी भी सुने जा सकते हैं। 1957 का गाना और अब 2026, मतलब 70 साल के करीब, और वो कि उड़े जब जब जुल्फे तेरी, ये गाना कि आज भी लोग उसको गुनगुनाते हैं, सुनते हैं। ओ मेरे सोना रे सोना, ये 1966 का गाना है। और एक किस्मत फिल्म का 1968 में जो फिल्म आई थी किस्मत, उसका गाना है कचरा मोहब्बत वाला। मतलब हर गाना लोगों की जुबान पर आज भी है। फिर कारवा फिल्म का गाना आपको याद होगा। मतलब ऐसे गाने हैं कि सभी ने इन गानों को सुना है। पिया तू अब तो आजा, और फिर दम मारो दम, हरे कृष्ण हरे राम, दम मारो दम, हरे कृष्ण हरे राम, ये 1971 में आया था ये गाना। और फिर इसके बाद जीनत अमान पर फिल्माया गया एक गाना आइए मेहरबां, हावड़ा ब्रिज फिल्म का है, ये भी बड़ा मशहूर गाना हुआ। और फिर उमराव जान का गाना इन आँखों की मस्ती के दीवानों हजारों हैं। और फिर आप, अच्छा ये बात हो गई कब की, 80 के दशक के पहले की। और अगर हम 90 और 80 के बाद की बात करते हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आप अंदाजा लगाए कि एक तरफ वो हेलेन के लिए गाना गा रही हैं, जीनत अमान के लिए गाना गा रही हैं, रेखा के लिए गाना गा रही हैं, और फिर जरा सा झूम लूं में, अरे नारे नारे ना। और ये तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री से, सियासत की दुनिया से, सामाजिक क्षेत्रों से, उद्योग के क्षेत्र से जुड़े अलग अलग लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। और फिर उनकी अंतिम यात्रा की शुरुआत हुई। और फिर लगान फिल्म का गाना कितना मशहूर गाना है कि राधा कैसे न जले। और फिर उसके बाद मेरे यार की शादी, शरारा शरारा गाना बड़ा मशहूर हुआ। और उसके बाद फिर एक के बाद एक कई गानों की फहरिस्त, आप एक के बाद कितने गानों को याद करेंगे। तो हम सबकी श्रद्धांजलि, वाकई में उन्होंने जो देश को दिया है अपनी आवाज़ के ज़रिए, वो हमेशा याद रहने वाला है। नमाकों के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई है, अंतिम संस्कार किया जा रहा है। राजकीय सम्मान के साथ आशा भोसले को अंतिम विदाई दी जा रही है।